दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, पेट लीवर रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे सीने में जलन या हार्ट बर्न भी जिसको बोलते हैं उसके बारे में। हमारे पास इसका रोगी आता है, वो कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब सीने के बिल्कुल बीचों बीच जलन सी रहती है और आग सी लगी रहती है और खाने खाने के बाद ये क्रिया ज्यादा होती है। कभी कभी हमसे रोगी कहता है मुझे डिस्कम्फर्ट रहता है यहाँ पर, वो भी चीज एक ही है। इस बीमारी को हम साधारण तौर पर मेडिकल लैंग्वेज में GERD बोलते हैं, यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। होता है इसमें क्या है कि हमारा जो फूड पाइप है और नीचे पेट की थैली, उन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है। वो वाल्व कुछ रोगियों में या कुछ लोगों में वो ढीला हो जाता है। ढीला होने के कारण मैं डिस्कस करूंगा। और ढीले होने की वजह से अगर पेट में एसिड ज्यादा बनता है तो वो पेट का एसिड हमारी खाने की नली में आ जाता है और खाने की नली में जलन पैदा करता है, जिससे कि रोगी को सीने में जलन की शिकायत होती है। यह बड़ी खराब बीमारी है और इसको हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए। क्यों? वाल्व ढीले होने के क्या कारण है? वाल्व ढीले होने के कारण है, नंबर एक, अगर मोटापा है, आपका वेट ज्यादा है, तो वेट की वजह से भी हमारा ये LES बोलते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो ढीला हो जाता है। स्मोक के बाद भी ढीला हो जाता है, अल्कोहल के बाद भी ढीला हो जाता है। ध्यान रखें कि स्मोकिंग और अल्कोहल भी इस वाल्व को ढीला करती है। कुछ दवाई भी ऐसी है जो इसको ढीला करती है। कुछ लोगों में और कुछ बीमारियों की वजह से भी ये ढीला हो जाता है। तो अगर आपका वाल्व ढीला है तो स्टमक का, ये पेट की थैली का एसिड आपके फूड पाइप में आ जाएगा और फूड पाइप में जलन पैदा होगी। तो क्या इसके लिए सबसे बड़ी चीज कि सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। कुछ लोगों को चूंकि ये शिकायत मध्य रात्रि में ज्यादा होती है, बीच रात्रि में उनको उठना पड़ता है, उनको धक्का लग जाता है, फंदा लग जाता है या जलन सी होती है, फिर उठते हैं, पानी पीते हैं, सांस में दिक्कत होती है उनको। पानी पीने के बाद में फिर गहरा गहरा सांस लेने के बाद में तब वो ठीक हो पाते हैं। तो इसलिए खाना रात्रि में सोने से 2 घंटे पहले कम से कम खा लें, तो ध्यान रखें। दूसरे, रात के खाने में स्पाइसी चीज, ऑयली चीज कम इस्तेमाल करें और रात्रि का भोजन कम करें दिन के भोजन के मुकाबले। रात का आजकल उल्टा है सिलसिला, रात का भोजन कम करें, दिन का भोजन ज्यादा करें। क्योंकि रात का भोजन और सोने से 2 घंटे पहले करने से क्या होगा कि वो भोजन निकल जाएगा। आपने यह अक्सर अनुभव किया होगा कि अगर हम खाली फल खाते हैं तो बड़ी जल्दी 1.5-2 घंटे हमारे स्टमक से आगे निकल जाते हैं, पेट की तली को पार कर लेते हैं। और अगर हम भारी खाना खा लें, छोले भटूरे खा लें या कुछ और नॉन वेज खा लें, तो पूरी रात हमारे पेट में पड़ा रहता है। सवेरे हम उठते हैं तो लगता है पेट भारी है, खाना हमारा आगे गया ही नहीं, अभी भी में खट्टी डकारें आ रही हैं। तो वो इसलिए कि वो खाना इस प्रकार का था कि वो पच नहीं पाया, पेट खाना तैयार ही नहीं कर पाया, इसलिए आगे नहीं गया और हम रात भर और सवेरे उठने के बाद भी परेशान रहे। मैंने जैसे कहा कि खाना सोने से 2 घंटे पहले खा लें, रात का खाना लाइट रखें। हल्का व्यायाम भी जरूरी है। हल्के व्यायाम करने से भी जो LES की इसोफेजियल स्फिंक्टर है या जो वाल्व है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करें। वेट कम करने से भी इसका जो हमारे वाल्व है इसका प्रेशर बढ़ जाता है, वाल्व ठीक हो सकता है। अगर नहीं है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें।